आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के निधन से शोक की लहर फैल गई है। उत्तराखंड सरकार में नेता प्रतिपक्ष और उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक से निधन होने से प्रदेश में शोक की लहर फैल गई है। उनका निधन संपूर्ण राजनीतिक क्षति ही है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए भी अपूरणीय क्षति है। उनके निधन पर प्रदेश के तमाम बड़े राजनेताओं ने अपनी शोक संवेदना प्रकट की है व शोकाकुल परिवार को धैर्य बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। उनके निधन पर भाजपा नेता अजय भट्ट ने कहा कि वह एक सशक्त आवाज थी। हम सब बहुत ही स्तब्ध हैं इंदिरा जी की असामयिक मृत्यु का समाचार सुनकर। उनको हम अपनी बड़ी बहन मानते थे। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक उनके साथ काम करते रहे हैं। हमेशा उनसे जब कोई जटिल विषय होता था, चाहे पक्ष विपक्ष हो, ये सीमाएं हम तोड़ देते थे, उनसे पूछते थे और वो भी बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोगों को बताती थी। कई बार हमारा ट्रेन में साथ साथ जाना हुआ, घर से भोजन बना के लाती थी सबको, जो भी उसमें विधायकगण बैठे हों, जान पहचान के हों, सबको भोजन कराती थी चलते चलते ही। और हम सीपीए की कमेटी में हम चाइना गए, जापान गए और थाईलैंड गए, बहुत सारे देश, ऑस्ट्रेलिया समेत काफ़ी देशों में हमने भ्रमण किया। वहाँ अध्ययन किया हमने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का और अन्य वहाँ की समस्याओं का, डिजास्टर मैनेजमेंट का। वो एक ऐसा व्यक्तित्व था सर्वमान्य, जिसको सर्वग्राही सर्वस्पर्शी कहते हैं। वो वास्तव में उन पर लागू होता था, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग उनका समान आदर करते थे। सदन के अंदर जब मैं नेता प्रतिपक्ष था तो वो संसदीय कार्य मंत्री थी। संसदीय कार्य मंत्री ही अक्सर सदन में उपस्थित रहते हैं और सरकार की तरफ से वो अधिकांश जगहों पर सामना करते हैं। हमारी खूब उनसे प्रजातांत्रिक तरीके से वार्तालाप होती थी, विभिन्न विषयों के बारे में हम लोग क्वेश्चन करते थे और बाहर आके बहुत मीठे तरीके से कहती थी, भाई नेता प्रतिपक्ष जी थोड़ा सा शांत रहिए, शांति से करिए, हंसते हुए। फिर हम लोग हंसते थे और दूसरे दिन फिर उसी तरह से आदान प्रदान होता था। कहीं उन्होंने ये आभास नहीं होने दिया कि सत्ता पक्ष में रह के किस तरह का व्यवहार होना चाहिए और जब वो आज नेता प्रतिपक्ष थी तब कैसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा कहीं उन्होंने आभास नहीं होने दिया। सब समानता से वो जब उठाती भी थी कोई बात को, मर्यादित भाषा में बहुत शिष्टता से कड़े प्रहार भी करती थी, लेकिन लगता नहीं था। हंसते हंसते वो विपक्ष का रोल भी करती थी।